गया। बहुत बढ़िया। खल्ला ड्राइवर चले गए और खल्लास आके बैठ गए। इनको ये मालूम ही नहीं था प्रेरणा जी को कि ड्राइवर जीवन के मजे नहीं ले सकता है, क्योंकि एक नज़र चूके तो गयो काम से। ड्राइवर जिंदगी के मजे वो खल्लास ही लेता पाछे की फाटक पे। चाहता हूं नीमच की एक कवियत्री को अब मेरे को परिचय देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो इस क्षेत्र में खूब आई है। मैं यूं ही थोड़ी आई है कविता पढ़ने आई है, यूं कोई फ्री थोड़ी है, स्कूल जाती है, बच्चों को पढ़ाती है। हालांकि उसके नीचे बोलने वाले कितने और हैं। एक तुम ये बार बार ये वाली देखो, देशभक्ति की कविता नई पुरानी नहीं होती, क्योंकि देशभक्ति कभी पुरानी नहीं होती है। कहीं की भी सुना देंगे, ये सब नया कई बार कई लिखते हैं, कई सुनाते। अब तुमको क्या पता, वो रमेश तो आज आया नहीं ये कह के वो मत सुना, तो वो रमेश गाली देगा कि तू क्यों बोला सुरेश, मैंने सुनी नहीं तेरी वजह से। तो ऐसी हरकतें नहीं करें, कविता सुने, मजे लें। मैं निवेदन करना चाहता हूं, 4 पंक्तियों के साथ बुलाता हूं कि मद भरे नयन को काजल की जरूरत क्या है। सारे मजनू यही फंसे हैं क्या? कि मद भरे नयन को काजल की जरूरत क्या है, जुल्फ जब बिखरी है तो बादल की जरूरत क्या है। और सुन लेंगे ये तो तेरे दिल से सरगम, अब तेरे पाँव को पायल की जरूरत क्या है। जोरदार तालियां प्रेरणा ठाकरे नीमच। माँ शारदा को प्रणाम करती हूँ, मंच को नमन करती हूँ, आपकी गरिमामय उपस्थिति को प्रणाम करती हूँ। वाकई बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप लोग, दूर दूर तक फैले हुए हैं और बहुत आनंद आपने लिया। अब ये इसलिए बैठी है कि बैठे हैं, बाकी और कोई खास बात नहीं है। और बहुत बढ़िया। मैं आपको प्रणाम वहीं तक फंसा था, खूब अंधारा में मन पड़े वो विका खोरा में फंसो थको है। भगवान जाना बहुत बढ़िया चल रहा है। मैं पहली बार आपके इस शहर में आया हूँ, नागर जी के निवेदन पर आया हूँ, और पहली बार इसलिए आया हूँ क्योंकि मेरे को बुलाया ही पहली बार, तो मैं पहली बार आया हूँ। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। अभी आप साध्वी पूज्या श्री प्रेरणा दीदी के मुखार बिंद से राम जी की कथा सुन रही थी, जिन्होंने बहुत अच्छा आपको सुनाया। अच्छा, ये बदल गए, मतलब ड्राइवर चला गया, खल्लासी को बिठा गया। बहुत बढ़िया। खल्ला ड्राइवर चले गए और खल्लास आके बैठ गए। इनको ये मालूम ही नहीं था प्रेरणा जी को कि ड्राइवर जीवन के मजे नहीं ले सकता है, क्योंकि एक नज़र चूके तो गयो काम से। ड्राइवर जिंदगी के मजे वो खल्लास ही लेता पाछे की फाटक पे। तो पाछे की फाटक पे अतुल ज्वाला जी पूरा मजा ले रहा है, कोई ऐसी बात नहीं है। और बाकी सब आप जानते ही हैं, प्रेरणा जी, अतुल ज्वाला जी, अशोक, हमारे मुकेश भाई और सबिया जी, ये सारे बड़े लोग हैं, बहुत व्यस्त हैं। 10-10, 20-20 दिन से बहुत थके आ रहे हैं दोनों। अभी अतुल प्रेरणा जी आगरा के पास कहीं दूर, कौन सी जगह थे रात को, काफ़ी संबल। संबल एक बहुत दूर जगह है। संबल में ठंड खूब पड़े तो फिर आना 2 कंबल लिदा। संबल आगरा का आगे, ठंड खूब तो फिर लिदा 2 कंबल। जगह थी संबल, अब भगवान जाने कंबल 1 के 2। तो ये संबल से आ रहे हैं, 10-20 दिन से बाहर हैं, सब बाहर हैं। मैं कहीं भी नहीं गया, मैं तो 10-10, 20-20 दिन तक नहीं जाता हूँ। मेरे घर से सीधा यहीं आ रहा हूँ और यहाँ से वापस मेरे घर चला जाऊँगा। नहीं अपन 10-10, 20-20 दिन इधर उधर रोते फिरो, क्या मतलब अपने घर के सामने फिर दूसरे रोते फिरे। तो अपने को घर पे ही रहना चाहिए। और आइए, अब मैं मेरे मन की बात के लिए केवल 2 मिनट आपसे चाहती हूँ। जिस बैनर तले ये आयोजन रखा गया है, जो पवित्र मंच ये है, हिंद प्रहरी संस्था है। बिल्कुल मैं जानती हूँ। बहुत शानदार, बहुत अच्छा, मैं प्रणाम करता हूँ। बहुत बढ़िया है। धीरे धीरे मैं माहौल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। 2-4 मिनट लगेंगे, अपने आप माहौल बन जाएगा। नया वर्ष का पर्व है, बहुत बढ़िया। हंसाना मेरा मकसद है और मैं ये तपस्या बराबर जारी रखूँगा। गोपाल जी, आप फिर आ गए यहाँ।
गजब है, मतलब आपकी लुगाई ने बिल्कुल फ्री फोकट छोड़ रखा है आपको कवियों की छाती पे। मुझे तो ये लगता है जिस दिन आसपास कहीं कवि सम्मेलन नहीं होते होंगे तो उस रात आप कहाँ गुजारते होंगे। तुम भी वही वाले हो, तो तुम भी बचौर से ऐसे ही भटकते हो। चलिए बढ़िया है, बढ़िया सुन रहे हैं। अब मुन्ना मत जा आप उसके, वो यहाँ नहीं आई है जिसको ढूंढने आया था, खाली देखने आया था, काम हो गया। सुन भी ले थोड़ी देर बैठ के। थोड़ा इधर हट जाओ, भैया को जाने दो। मैं जो जा रहे हैं उन्हें जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भूजल पावक गगन समीरा पंच तत्व देह शरीरा, 5 तत्वों से यह शरीर बना है, उसमें एक तत्व जल भी है। जल तत्व हमारे शरीर के अंदर है, इसलिए हम ज़्यादा देर तक बैठ नहीं सकते हैं। जो जाना है वो जा सकता है। मैं आपके धीरे धीरे, मेरी माता बहनें पीछे तक बैठी हुई है। बहुत छोटा कवि हूँ, हमारे बाद में वो पिछली बार में रुक तो जाओ अभी, क्या अदा क्या जलवे तेरे पारो। बहुत फूल फेंक रहे थे अभी तो। हाँ, मुझे याद आता है पिछले दिनों मेले में चले गए अतुल ज्वाला पत्नी को लेकर और खो गए तो पत्नी ने कहा कि सहेली से कि पति को ढूंढना है। थानेदार साहब के पास पहुंच गई। थानेदार साहब ने कहा कि हुलिया बता दो तो ढूंढ लाए। अब पत्नी जो हुलिया बता रही है वो सुनना और इस चेचिस को एक बार फिर गौर से देखना। पत्नी हुलिया बता रही है कि 6 फुट हाइट, कलर एकदम वाइट, चले तो ऐसे जैसे ऋतिक रोशन, जेब में ढेर सारे क्रेडिट कार्ड, गले में सोने की चेन। वो सहेली ने कोनी मारी, क्या कर रही है, किसका हुलिया बता रही है। पत्नी ने जवाब दिया, जाने दे, गया सो भंगार गया, आए वो तो ढंका आए। हमारे यहाँ तो भंगार में भी कभी कभी ऐसे सामान हाथ लग जाते कि धो धा के काम में ले तो बरसों तक चलते हैं। आपको देख के तो ऐसा ही लग रहा है कि आपके घर पे वही काम बरसों से चल रहा है। अरे रुक तो जाओ, एक दृश्य और दिखाती हूँ, आनंद लो। बहुत देर से पीछे ऐसे बैठे कुछ लोग जैसे गमले ही रखे हुए हैं। जिंदा होने की कोशिश करो थोड़ी सी। देखो मंच पर एक खूबसूरत सा चेहरा बैठा है जिसे कब से आप देख रहे हैं, सभी असर। बहुत अच्छी महिलाएं, भद्र महिलाएं। एक दृश्य आपके सामने रखती हूँ, आनंद लेना। ब्यावरा बस स्टैंड पर एक बस खड़ी, बस में एक बूढ़ी काकी चढ़ी, किसी ने जगह नहीं दी। 10 मिनट तक काकी परेशान होती रही, किसी ने सामान रख दिया, कोई फैल कर बैठ गया। ड्राइवर को दया आई, ड्राइवर ने कहा काकी आजा बोनट पर बैठ जा। काकी को बोनट पर बिठा दिया। अब बस चली और बस में सबिया जी चढ़ी। अब दृश्य बदल गया, तुम जैसे ही थे सब लखन वाले। कोई सिमट कर बैठ गया, किसी ने सामान हटा दिया, मैडम इधर आ जाइए, मैडम इधर बैठ जाइए। लेकिन ये सभ्य महिला, इन्होंने मना कर दिया कि मैं खड़े खड़े यात्रा कर लूंगी पर किसी के पास बैठकर यात्रा नहीं करूंगी। लेकिन देखना साहब गुस्सा कैसे उबाल खाता है। 10 मिनट तक ये सारा दृश्य जब बूढ़ी काकी देखती रही तो बूढ़ी काकी के अंदर का उबाल फूटा और काकी जोर से चिल्लाई, बैठ जा बेटी बैठ जा, 20-30 साल बाद तुझे भी बोनट पे ही बैठना है। अरे गोपाल जी नीचे से पूछ रहे, प्रेरणा जी आपके कितने साल बाकी हैं? हे क्या कर रहे हो? गोपाल जी का नाम लेके मेरी उम्र पूछ रहे हो? खुद का चेची संभाल लो पहले। महिलाओं की आदत है कभी भी अपने आप को न तो खुद अपनी उम्र बड़ी बताए न दूसरा के बड़ी बताए। थोड़ा आप हंसने, काफ़ी हंस लिया आपने, खूब हंसा दिया प्रेरणा ठाकरे जी ने। हास्य की कवित्री होने के बाद भी आपको हंसा दिया। देश की एक महिला अगर हिंदुस्तान की जनता को हंसा रही है तो बहुत बड़ा काम कर रही है। आपने काफ़ी हंसा। सबिया असर जी भी हास्य की कवित्री नहीं है पर हंसा देगी, ये भी पूरी गारंटी मेरी कि ये भी हंसाएगी। ऐसा इनके चेहरे मोहरे से मेरे को लग रहा है। ये भी आपको हंसाएगी। मोहरा कहाँ है? मोहरा है, मोहरा कोई दिखेगा? सांप का अंदर माइते मोर हो रहे नहीं जेर को वो कहीं दिखेगा ही? वो यदि फट से मारे यदि मालूम पड़े कि थो मोरो जो अगर मोहरा को थोड़ी तो या दिखे नहीं है, या फट देखा ना देगा यदि मालूम पड़ेगा। नागर साहब जरा छेटी हरकिन बैठा करो। बीच में ज्वाला को बिठाया मैंने मोहरे के चक्कर में ही।
वही तो ज्वाला है पहला ज कही जो भी काले वहां था संबल भगवान जाने एक थी कंबल के दो तो ज्वाला हवाला का भरोसा मत रहो ये तो ज्वाला जी है अपन छेटी बैठे ने हल्के में बैठो कोई मतलब नहीं है मेरे भाई क्या हालचाल है पीछे वालों के स्वागत है भैया। स्वागत